आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारे पास बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 8 मार्क्स का टोटल ये चैप्टर आता है और हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से एक तो गिवन वाले, जिसमें एक इवेंट गिवन होता है और दूसरा इवेंट निकालना होता है, और दूसरे बेस थ्योरम के क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो अभी कराने लगी हूँ मैं। इसमें क्या है, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स such that probability of A is equal to 0.6, probability of B is equal to 0.2 and probability of A given B is equal to 0.5. Then find probability of A complement and B complement. इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे probability of A given B का फॉर्मूला। क्या होता है? A इंटरसेक्शन B probability of B। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, A इंटरसेक्शन B, अब हमारे पास ये गिवन है कितना है 0.5 और B गिवन है कितना है 0.2। तो यहां से हमारे पास A इंटरसेक्शन B निकला है। ये कितना आ गया 0.1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट एंड B नॉट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं तो ये जो साइन है ये उल्टा हो जाता है और नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.6 प्लस 0.2 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.2, दैट इज 0.7 0.8 0.3 upon 0.8, that is 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें, क्वेश्चन है इफ A and B be two given independent events। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। सच दैट probability of A is equal to P and probability of B is equal to Q and P exactly one of A and B is equal to 2/3. Find the value of 3P plus 3Q minus 6PQ। ये निकालना है हमें क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, प्लीज आगे के क्वेश्चन दिखा दीजिए। एग्जैक्टली वन इवेंट का मतलब क्या होता है? या तो ए हुआ होगा या बी हुआ होगा। तो अगर ए हुआ है तो बी नहीं हुआ, प्लस ए नहीं हुआ और बी हुआ है इवेंट, तो ये 2/3 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस क्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसी तरीके से 1 माइनस पी हो जाएगा और यहाँ पे क्यू। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P माइनस पी क्यू प्लस Q माइनस पी क्यू 2/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं 3 इधर ले जाऊं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 2 P प्लस Q माइनस 2PQ।
तो हमारे पास आ गया 3p प्लस 3q माइनस 6pq इज इक्वल टू 2। हमें यही निकालना था, क्वेश्चन में यही गिवन था, 3p माइनस 3q प्लस 3q माइनस 6pq। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ probability of A intersection B is equal to 70%, probability of B is equal to 85%, find probability of A given B। ये काफी इजी क्वेश्चन है। A intersection B अपॉन PB, 70 अपॉन 100, 85 अपॉन 100, 70 अपॉन 85, 14 अपॉन 17, 5 के टेबल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार इजी क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। 2 dice are thrown at once. If it is known that the sum of the number on dice was less than 6, find the probability of getting a sum 3। तो अब हमारे पास डाइस पे सम 3 कैसे आ सकता है? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अगर मैं देखूं तो सम लेस देन 6 और 10 होंगे। 10 है फेवरेबल केसेस। अगर नंबर उससे कम आ रहा तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होंगे आउटकम्स? 10 होंगे। 10 कैसे होंगे? अगर मैं बनाने शुरू करूं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 10 आउटकम्स 1 लेस देन 6 आने, तो 1 1 हो सकता है, 2 डाइसेस है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है। लेस देन 6 है तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 5 तक बस। 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, बाकी और कोई आउटकम नहीं है। तो अगर आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास लेस देन 6 के, और टोटल ऑफ 3 के 2 है। टोटल ऑफ 3 कौन कौन से? ये और ये। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? इवेंट ई को ले लेते हैं हम, सम लेस देन 6, और एफ को ले लेते हैं सम 3। तो प्रोबेबिलिटी ई एफ गिवन ई निकालना है हमने। ये क्या हो जाएगा? एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन ई, दैट इज 2 अपॉन 10, दैट इज 1/5। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट ये आपके पेपर में आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स। एक टेबल दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दी होती है, इलेवन बाय के। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के। और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है मीन। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम,
के की वैल्यू निकालने के लिए सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम हम 1 कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम है, 5 + 7 + 9 + 11 32 आ जाएगा। 32 = k। मीन कैसे निकालेंगे? मीन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दैट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू x, यानी कि 2 × 5/k, 3 × 7/k, 4 × 9/k प्लस 5 × 11/k, यानी कि हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एडअप करना होता है। 10k, 21k, 36k, 55k। अब k की वैल्यू इसमें वापस पुट कर देते 32। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 61/16 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कर दीजिए प्लीज। of simultaneous occurrence of at least one of two events A and B is P if the probability that exactly one of A and B occurs is Q, then prove that probability of A complement plus probability of B complement is equal to 2 minus 2P plus Q। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना पहले हमने। तो ये क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये क्या हो गया? 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब ये क्या होता है? हमने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ी हुई है, A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये और ये। अब हमें एग्जैक्टली 1 निकालना है। अब एग्जैक्टली 1 की प्रोबेबिलिटी क्यों दे रखी है? क्यों दे रखी है? एग्जैक्टली 1 का मतलब है A माइनस B प्लस B माइनस A। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये हमारे पास क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये हमें पता है P है, ये हमने निकालना है, और ये किसके बराबर था? Q से। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी क्या आ गया? P माइनस Q। तो अगर हम इस 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते वैल्यू,
तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 2p माइनस क्यू दैट इज 2 माइनस 2p प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी of A, B and C solving a problem are half, 1/3 and 1/4 respectively. Then find the probability that the problem will be solved. अब सॉल्व करने के लिए कोई भी सॉल्व कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व्ड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। तो नॉट सॉल्व वाला मतलब कि किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, ए ने भी नहीं करी, बी ने भी नहीं करी, सी ने भी नहीं करी। अब अगर ए ने नहीं करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या होगा 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 2/3। सेम सी की तरह होगा 3/4। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4, 3/4। अब यही सेम क्वेश्चन टारगेट हिटिंग में भी आ सकता है। टारगेट अगर हिट हुआ है या नहीं हुआ उसके हिसाब से भी क्वेश्चन सेम पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। इफ बैग ए कंटेन्स 3 and 5 black balls and bag B contains 2 red and 4 black balls. A ball is drawn from one of the bag. Find the probability that ball drawn is red. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी? इवेंट लेने पड़ेंगे हमें, ए में से लिए या बी में से लिए। तो ए को इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ऑफ चूजिंग द बॉल फ्रॉम बैग ए, event of choosing the ball from bag B. Probability of red ball
क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ए में से निकालिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, रेड गिवन बी। तो ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू 3/8 प्लस 1/2 इंटू 2/6, क्योंकि ये सारी दी हुई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप निकालोगे बैग ए में से चूज करने की, तो यहाँ पे आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल ए में से निकालने की 3 रेड बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी तरीके से रेड बॉल बी में से 2 रेड बॉल्स हैं और टोटल 6 बॉल्स हैं, इसलिए यहाँ पे 2/6 और 3/8 आया, और दोनों बैग्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ गया, 3/16 प्लस 1/6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 17/48।